आपके मन में ख्याल होगा कि इंडिया ही क्यों? 250 से ज़्यादा देश हैं पूरे वर्ल्ड में, पर हर कोई इंडिया को ही क्यों चुन रहा है इन वीडियोस के लिए? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं वही कोरियन लड़का हूँ जो बिहारी एक्सेंट के लिए वायरल गया। Hello people, I am Jabby Kawai, joined by Sintel Kawai. 3500 रुपए नहीं है, 800 रुपए का Just today we're doing a food tour around Delhi, and I get to hop in front. इस चीज़ के 3 मेजर कारण हैं। पहला पॉइंट है इसका पॉपुलेशन। असल में आपने जल्दी न्यूज़ सुनी होगी, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। हमने जल्दी चाइना को ओवरटेक किया है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस बात को कवर भी किया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक अच्छी न्यूज़ है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी फॉरेन यूट्यूबर इंडिया के ऊपर वीडियो बनाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि वो एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब है इंडिया के ऊपर वीडियो बनाने से फ़ायदा ये है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। पर फिर आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इंडिया ही क्यों? चाइना भी कुछ खास कम पॉपुलेशन वाली कंट्री नहीं है, चाइना क्यों नहीं हो सकती? या फिर और भी बहुत सारी कंट्री है, पाकिस्तान क्यों नहीं? इंडिया को ही लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, कमाल की बात यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंडिया में डेटा रेट्स यानी कि इंटरनेट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। जब से जियो आया, जियो ने इंटरनेट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इंडिया में करीब 1 GB इंटरनेट की कॉस्ट करीब 16 रुपये पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है ग्लोबल एवरेज से। तो इसका मतलब है एक तरफ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंडिया के पास एक्टिव यूजर्स ऑफ द इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि अगर कोई इंडिया के बारे में वीडियो बनाता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग देखेंगे इंटरनेट के ज़रिए और लोग उसको व्यू करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर इंडिया के बारे में वीडियो बनाएंगे तो व्यूज़ भी मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे। पर फिर चाइना क्यों नहीं? चाइना में भी इंटरनेट के कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, तो लोग चाइना के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? देखिए, चाइना में लैक ऑफ फ्रीडम है। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने कंट्रीमैन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देती कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर पाएँ, इसीलिए उनके पास यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के अपने खुद के वर्जन्स अवेलेबल हैं। चाइना अपनी चाइनीज़ लोगों को पूरी दुनिया से कट करके रखी हुई है, इसीलिए कोई भी फॉरेनर चाइना के बारे में वीडियो बना के कुछ खास अर्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो लोग इंडिया के बारे में वीडियो बनाना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मानते हैं। बहुत कमाल का रीज़न है इंडिया की बढ़ती हुई ग्लोबल डोमिनेंस। कोविड-19 के बाद से ही लोगों ने चाइना से अपना मुंह ही फेर लिया है। हर कंट्री ने सोच लिया है कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पे इंडिया ही होएगी। इसका मतलब हर कोई अब इंडिया आना चाहता है, हर कोई अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना चाहता है और इंडिया से ही खुद की ग्रोथ देख रहा है हर कंट्री। पुराने ज़माने में अमेरिका और रशिया ही ग्लोबल सुपर पावर्स हुआ करती थी, एक बायपोलर वर्ल्ड था। पर वर्ल्ड वॉर के टाइम्स की वजह से रशिया जो है वो थोड़ा नीचे चला गया और अमेरिका ही वर्ल्ड की सुपर पावर बना रहा बहुत ही लंबे समय तक। फिर चाइना की 2000s में जो ग्रोथ हुई, उसके बाद से वर्ल्ड में वापस अमेरिका और चाइना ग्लोबल सुपर पावर बने। पर कोविड-19 के बाद से ही दुनिया एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर रही है जहाँ पे केवल 2 सुपर पावर्स नहीं होंगी, जहाँ पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, जहाँ पे 2 से ज़्यादा सुपर पावर्स एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब है दुनिया आने वाले फ्यूचर को ऐसा देखती है जहाँ पे अमेरिका, इंडिया, चाइना और बहुत सारी और कंट्रीज भी एक सुपर पावर होंगी जो हर ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसीलिए बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब हर एक यूट्यूबर, हर एक फॉरेन यूट्यूबर इंडिया के ऊपर ही वीडियो बनाएगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि आने वाले 10 साल इंडिया के ही होंगे जिसमें इंडिया बेहिसाब तरक्की करने वाला है। हालांकि सबसे कमाल की बात यह है कि हाँ, एक तरफ फॉरेन यूट्यूबर्स को इंडिया के बारे में वीडियो बना के बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, पर शायद ऐड रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस थोड़ी प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस है। इसीलिए इंडियन व्यूज़ के रेवेन्यू थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज से। इसलिए एक तरफ इंडिया के बारे में वीडियोज़ बनाने से सबको व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो मिलते हैं, पर शायद रेवेन्यू थोड़ा कम मिले।